ओके, थैंक यू। यस, सो व्हाट, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। ओके, तो यहाँ पर आप लिखते हैं, लेट्स से SIRNA, SIRNA, हम अपना ही आर्टिकल उठा लेते हैं, मोहम्मद इमरान साजिद, मोहम्मद इमरान साजिद, ठीक है, ये वाला आर्टिकल हम उठा लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। ओके, अब मैं इसका क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इसकी PDF को। अब मैं आपको आज के दिन बैठ के आप पूरा आर्टिकल इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके आज ही इंडियन जर्नल में भेज दोगे, आज ही छप जाएगा, 20,000 रुपये दोगे, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू इंटरनेशनल जर्नल में बिल्कुल किसी काम की नहीं होगी। आपने क्या करना है, ये कॉपी करना है, इसको कर लिया कॉपी, कर लिया कॉपी, आवाज नहीं आ रही भाई, कर लिया? नो सर, सर 1 मिनट। चलो ठीक है, कॉपी किया, मतलब कॉपी करना है बस। ये सेमिनल का क्या मतलब होता है? सर ये कौन सा आर्टिकल आपने खोला है, ये तो बता दे। ओहो, मेरे नाल रहा करो ना, मैं सारे ना पहले गया है थे। SIRNA मोहम्मद इमरान साजिद लिखा मैंने गूगल स्कॉलर के ऊपर, पहला पेपर आ गया, उसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने उसको डाउनलोड किया, मेरे साथ हो? यस सर। डाउनलोड किया, सर ये डाउनलोड नहीं हो रहा। होगा भाई, क्यों नहीं होगा? अगर नहीं हो रहा तो आप व्यू आर्टिकल व्यू फुल टेक्स्ट कर लो, जब आप क्योंकि ये ओपन एक्सेस है, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ वेयर कैन आई गेट दिस, तो आप इस यहाँ से भी जाके खोल सकते हो, बिकॉज दिस इज ओपन एक्सेस जर्नल, ये हर कोई डाउनलोड कर सकता है। हम you're recommending गूगल स्कॉलर, लेकिन हम पबमेड भी यूज कर सकते हैं ना फॉर, और साइंस डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, सारी डेटाबेसेस का जो अब्बा है वो गूगल स्कॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पर हर आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पबमेड के आर्टिकल साइंस डायरेक्ट पे शायद ना मिले, साइंस डायरेक्ट के आर्टिकल शायद स्कोपस पे ना मिले, स्कोपस के आर्टिकल शायद पबमेड पे ना मिले, लेकिन पबमेड, साइंस डायरेक्ट, स्कोपस, सब के आर्टिकल यहाँ पर मिलेंगे, और सिर्फ scholar.google को यूज करते हैं साइटेशन पर्पसेस के लिए, और कोई इसका खास मकसद नहीं, क्योंकि इजी है यहाँ से साइटेशन करना, राइट। तो मैंने कहा कि अब सब लोगों ने आर्टिकल खोल लिया है, बोलो। ओके, तो मैंने क्या कहा कि आपने पहली लाइन कॉपी कर लेनी है, यहां से लेकर यहां तक, कर ली? बोलो, कर ली? ओके, कॉपी करके तो आपने यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना, Ctrl+V हो गया। बोलो, ये वाला बटन है जो कि कहता है रिमूव फॉर्मेटिंग, कैन क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये ए के ऊपर ये छोटा सा रेजर लगा हुआ है, ये फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई, ठीक है। जब फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई तो अब आप इसको ऐसे कर लेंगे, और थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, और कुछ नहीं, ठीक है जी। और फॉर्मेटिंग, एक और चीज यहाँ पर जाना है, यहाँ पर पैराग्राफ में जाना है, पैराग्राफ में जाके इस लाइन स्पेसिंग को 0 पे कर देना है, मल्टीपल लाइंस को आप 1.5 लाइंस कर दें और ओके कर दें, तो ये हो गया। और अब मैं इसका साइज 12 कर दूंगा। सर ये फॉर्मेटिंग क्लियर करने वाला नहीं मुझे समझ आया। ये मैं बता देता हूँ, एक सेकंड, मैंने ये कहा है कि आपको ये ए नजर आ रहा है, अगर आपके पास विंडोज 10 है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके ऊपर ये जो 12 लिखा हुआ है, इसके नीचे एक ए के साथ रेजर लगा हुआ है, इसको अगर आप वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस रेजर को चलाएंगे तो फॉर्मेटिंग क्लियर कर देगा, ठीक है। ओके सर। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके पैराग्राफ में जाना है, पैराग्राफ में आपको स्पेसिंग नजर आ रही है बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर भी 0 होना चाहिए, आफ्टर भी 0 होना चाहिए, और लाइन स्पेसिंग यूजुअली हम 1.5 लाइंस रखते हैं साइंटिफिक आर्टिकल में, लेकिन ये वेरी करती है फ्रॉम जर्नल टू जर्नल। ओके ओके, डन।
सर आप कहाँ पहुंच जाते हैं? मैं थोड़ा तो सा पीछे क्या करती स्लो करें, हमने स्क्रीन भी देखनी है और उधर भी करना है, थोड़ा सा स्लो जरा ना इसको प्रोसीड करें। ठीक है ठीक है, अब आप फिक्र ना करो इसकी, आप मास्टर होके जाओगे आज। यस सर, बस थोड़ा सा स्लो करते हैं। सर पेस्ट कॉपी पेस्ट के बाद आपने क्या बताया था, वहां से दोबारा बता दें। चलें जी, हम दोबारा से शुरू करते हैं। ये ले, ये इसको बंद करते हैं। ये लो जी, बंद, सब कुछ ही बंद करो। ठीक है जी, यहाँ तक खाली है, ये मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट खाली है। यस सर। चलें जी, अब मैं ये कहा कि आर्टिकल को खोला, खोल लिया। यस सर। अच्छा, उसके बाद उसको डाउनलोड कर लिया, हो गया डाउनलोड। यस। चले, मैंने कहा पहली लाइन को कॉपी करना है, कर लिया। कॉपी करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, या इसको कंट्रोल सी कर लो। हो गया, ठीक है। ये गोहर के साथ कोई और भी बैठा हुआ है, मुफ्त में क्लास ले जा रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। नो नो, एक्चुअली उसका लैपटॉप है और मुझे ना वर्ड थोड़ा सा कम यूज करना था, तो वो जरा जल्दी करवाया था मेरे साथ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ तक कर लिया है कॉपी। यस सर, कर लिया। अब आपने कंट्रोल वी करना है, यहाँ पर कर लिया है। यस सर। ये उल्टा पुल्टा नजर आएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। कर लिया, बता भी दिया करो कर लिया है। यस सर। फिर उसके बाद ये वाला बटन नजर आ गया, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग वाला। यस सर। हो गई क्लियर। यस सर। फिर पैराग्राफ के ये साथ में छोटा सा एरो नजर आ रहा है, आ गया। जी। बोलो, आ गया। इसको क्लिक किया, बिफोर भी स्पेसिंग 0 रखनी है, आफ्टर भी 0 रखनी है, जी सर। और मल्टीपल की बजाय इसको 1.5 लाइन कर देना है। हो गया। यस सर। इसको ओके कर देना, ये ऐसा नजर आ जाएगा। ये कैलिबरी बॉडी है जिसके ऊपर मरियम नवाज को वो तकलीफ हुई थी, तो आपने उसकी जगह पर टाइम्स न्यू रोमन लगा देना। हो गया। यस सर। फिर इस 11 को 12 कर देना। हो गया। यस सर। फिर फिर इसको क्या करना है, यहां से रख के ये वाला बटन नजर आ रहा है, ये वाला जिसमें सारी लाइनें सीधी हैं, इसको कंट्रोल जे कहते यस हैं। सर। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, जस्टिफाई। ये जस्टिफाई हो गया, राइट। अब आप इसको इधर ले आएंगे। सही आ गया समझ? यस सर। चलो जी, शुक्र है। ये असल में बात इसका Yes, sir. फॉन्ट कौन सा किया आपने? ये 12 न्यू रोमन के पहले का वर्ड है? 12 न्यू रोमन से पहले वर्ड है एक, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग आ रही है, वो क्लियर नहीं हो रहा। टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और इसके बाद क्या करना था? लाइन स्पेसिंग 1.5 है। हाँ, पैराग्राफ में जाना है। पैराग्राफ ठीक में है, जाके पहले सेलेक्ट करनी है टेक्स्ट जो आप ठीक करना चाहते हो। सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, ठीक है। पैराग्राफ में जाएंगे, 0 करेंगे, 1.5 लाइन स्पेसिंग, ओके डन। ये 0 कर दिया। ठीक हो गया, डन। ओके, लेकिन अब मुझे काम की बात करने दो, ये लोग आप सीख जाओगे। रिकॉर्डिंग देख लेना अगर ना समझ आए तो। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दोबारा से उसी पे जाएंगे, आर्टिकल पे। ये आ गया। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मेरा एरो है, वन। वाह, वन एप्लीकेशन रेफरेंस का 1। मैं इधर 1 पे, हाँ जी, मैं 1 पे जाता हूँ। ये 1 आ गया, यस सर। फर्स्ट साइटेशन। करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूंगा। ये वाला वो पेपर है जिसपे इसको नोबेल प्राइज मिला था, 1998 में लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये पहले रेफरेंस को समझ लो। रेफरेंस क्या होता है? ये ऑथर्स होते हैं। ऑथर्स के बाद क्या कहते हैं, टाइटल आता है। टाइटल के बाद जर्नल आता है। जर्नल के बाद ईयर,
ईयर के बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद ये पेज नंबर है 806 से 811 के ऊपर पड़ा हुआ। ऑलराइट, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेना है टाइटल को। सर हम लोग कौन सा वाला यूज करते हैं फॉर्मेट? अभी मैं बताता हूँ, 2 मिनट ठहरो, ये वन पे क्लिक फिक्र ना करो, जो भी मैं सिखा रहा हूँ वो वही बताओ। जो कॉपी की लाइन वो मैं जो कॉपी की है पागल, वो ब्लू कलर का वन। माइक बंद करके एक दूसरे ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ कर लो तब मेहरबानी, ठीक है। आपको मैंने कहा है कि रेफरेंस नंबर 1 पे जाके नीचे रेफरेंस नंबर 1 पे आएंगे, उसका आर्टिकल का टाइटल कॉपी कर लेंगे, बस कॉपी कर लिया कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यस सर। अब उसको कॉपी करने के बाद आप दोबारा जाएंगे scholar.google पे। कहां पर जाएंगे? Google Scholar. scholar.google, और उसको वहां पर पेस्ट कर देंगे। कर दिया पेस्ट, ठीक है। जब भी पेस्ट करेंगे Yes, sir. सर्च करेंगे, उसको सर्च करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा इस बंदे की साइटेशंस, ये बहुत इंफॉर्मेशन है। 19,814 दफा ये पेपर साइट हुआ है, ठीक है। इसके साथ ये 2 इन्वर्टेड कॉमास नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं नजर? Yes, sir. आपने sir. इसको क्लिक करना है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये देख रहे हो, ये MLA आ गया, APA आ गया, शिकागो आ गया, हार्वर्ड आ गया, वैंकूवर आ गया। डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। आपने सिर्फ नीचे बटन लिखा हुआ है एंड नोट, लगा हुआ है, Yes, sir. आपने Yes, sir. एंड नोट को क्लिक करना है। जैसे ही आप एंड नोट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइड पे आपकी एक फाइल आ रही होगी डाउनलोड में, Yes, sir. आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। Repeat what you just said. हाँ जी, तो मैं बता देता हूँ। आपने मैं दोबारा से शुरू कर देता हूँ। जब आपने सबसे पहले उधर से कॉपी किया था टाइटल को यहाँ पर पेस्ट किया था, पेस्ट करने के बाद ये वाली साइट, ये साइटेशन वही साइटेशन है एंड्रयू फायर की। आपने इसको साइट किया, साइट करने के बाद ये बटन आ गए 4, इनमें से नीचे जो एंड नोट वाला बटन है इसको आपने क्लिक किया। जब वो क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा तो 2 तरीके हैं, इसके साथ एक छोटा सा एरो लगा हुआ है, या तो इसके ऊपर क्लिक कर लो, या फिर तो उस पे लिख दो ओपन, या फिर डायरेक्टली इसको ओपन कर दो। ओपन कर दिया, ठीक है। जैसे ये ओपन हुआ तो अब आप दोबारा से अगर एंड नोट में जाओगे, अपने एंड नोट में जाओगे तो आपको वो फाइल मिल जाएगी। मिल गई? Yes, sir. यस सर, मिल गई? यस फाइजा सर, मिल गई? हाँ Yes, sir. मिल गई. फाइजा, आपको, फाइजा खालिद आपको मिल गई? मैं आपको अनम्यूट करो पहले। यस सर, यस, अब ये इसको थैंक यू। इसको ऐसे ही नीला कर देना, नीला कर देना। हो गया नीला? सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये नीला हो जाएगा। यस सर। अब आप वर्ड पे जाएंगे दोबारा से, और इधर ही कर्सर रखना है RNAI के सामने। सब लोग यहाँ तक पहुंच जाओ प्लीज। RNAI के सामने क्या कहते हैं, कर्सर रखना है। इधर आपके एंड नोट पे जाना है, जो टैब वर्ड के ऊपर खुला हुआ है एंड नोट, और यहाँ पर इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन करना है। मैं फिर बता देता हूँ आराम से। आपने जो आर्टिकल था उसका पहली लाइन को कॉपी किया, उसका रेफरेंस नंबर 1 पे गए, रेफरेंस नंबर 1 का टाइटल कॉपी किया, टाइटल कॉपी करके scholar.google पे जाकर वो टाइटल पेस्ट किया। जब टाइटल आपने पेस्ट किया तो वो साइटेशन वहां पर आ गई। वहां पर साइटेशन का एक बटन लगा हुआ था, आपने उसको क्लिक किया। साइटेशन के बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक 4-5 कैटेगरीज के रेफरेंसेस आ जाते हैं। नीचे लिखा होता है एंड नोट, आप एंड नोट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप एंड नोट पे क्लिक करते हैं तो फाइल अपलोड हो जाती है, डाउनलोड हो जाती है। आप उस फाइल को जब ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी एंड नोट के अंदर। आपने वापस एंड नोट को खोलना है, आपने उसको नीला करना है। अब उसको क्या करना है, नीला, सिर्फ सिलेक्ट करना है। जब वो सिलेक्ट हो गया तो फिर आप वर्ड पे दोबारा आ जाएंगे, एंड नोट 20 पे जाएंगे। एंड नोट 20 पे जाने के बाद लिखेंगे इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन।
और जैसे ही आप इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन करेंगे तो एक जादू हो जाएगा, ये आ गया फायर एट ऑल, ये ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि स्टाइल कौन सा है। ये सेल का स्टाइल है, जर्नल में क्या है, सेल का स्टाइल। आपने सेल का स्टाइल नहीं करना, लेट से आप इधर नंबर्ड का स्टाइल कर देते हैं। अब ये 1 हो गया, ये नंबर्ड हो गया, ठीक हो गया। अगर आप नंबर्ड नहीं करना चाहते, आप ऑथर डेट करना चाहते हैं, तो आप ऑथर डेट कर लेते हैं, ऑथर डेट हो गया। तो ये खुद ब खुद ही चेंज करता जाता है। अगर आपने ऑथर डेट नहीं करना, तो आप मिसाल के तौर पर मैं केमिकल रिव्यूज में ये जर्नल छापना चाहता हूँ, तो ये पेपर छापना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ केमिकल रिव्यूज के अंदर गया, तो ये केमिकल रिव्यूज के मुताबिक फॉर्मेटिंग होगी। मिसाल के तौर पर मैं मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स में ये करना चाहता हूँ, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स के मुताबिक हो गया। अगर मैं इसको जर्नल ऑफ कंट्रोल रिलीज में डालना चाहता हूँ, तो ये जर्नल ऑफ कंट्रोल रिलीज के मुताबिक होगा। तो ये जो ऊपर नजर आ रहा है ना, ये स्टाइल से, तो ये फायदा होता है एंड नोट का कि आपने अगर आर्टिकल लिखा हुआ है, आपने पेपर भेजा है मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स में, मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स वाले ने रिजेक्ट कर दिया, कोई मसला नहीं, आप कहते हो मैं जर्नल ऑफ कंट्रोल रिलीज में भेजना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ एक यहाँ से क्लिक करेंगे, सारी का सारी साइटेशन स्टाइल चेंज हो जाएगा खुद ब खुद ही। सर ये मेरे पास तो नहीं इस तरह जर्नल के मतलब नेम्स आ रहे। क्योंकि आपने डाले नहीं हुए ना। अच्छा सही। हाँ, अब वो कैसे होता है कि यहाँ से जाके यहाँ पर सिलेक्ट अनदर स्टाइल लिख रहा है, ऊपर सबसे पहला बटन है सिलेक्ट अनदर स्टाइल, नजर आ रहा है? यस सर। इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे जर्नल्स के नाम आ गए। अब हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक जर्नल यहाँ पर ना हो। अगर मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक जर्नल यहाँ पर नहीं है तो क्या करते होते हैं, तो मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपसे प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। अब आप दोबारा से चाहते हैं, अब ये आप दूसरी साइटेशन आप खुद से करेंगे। कैसे? ये भी ऐसे, किधर गया किधर गया किधर गया, ये आ गया, ये आ गया। चले अब मैं वापस ऊपर जाता हूँ। दूसरी लाइन लिखी हुई है जी उन्होंने, ये वाली। Later in 2001, two research groups reported that 21 to 22 nucleotide double-stranded RNAs, particularly known as small interference RNA, can induce gene silencing in mammalian cells without causing non-specific interferon response. कॉपी कर लिया, कॉपी करके किधर लेके जाएंगे? वर्ड पे। चलिए जी वर्ड पे आते हैं। अगेन क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाएंगे, इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करेंगे, फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के बाद इसको 12 करेंगे, 12 करने के बाद इसको टाइम्स न्यू रोमन करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन करने के बाद इसके पैराग्राफ में जाएंगे और इसको 0 करेंगे और इसको 1.55 करेंगे और नीचे जाके इसको ओके कर देंगे, ठीक है। और फिर बस इधर से इधर रख के बैक स्पेस करोगे 7 हो जाएगा, इधर रख के बैक स्पेस करोगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और वही चीज इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर दोगे, हो गया, ठीक है, डन। बोलो। यस सर। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर पहुंच गए। अब दोबारा से आते हैं इधर आर्टिकल के ऊपर। रेफरेंस नंबर क्या लिखा हुआ है? 2 and 3। रेफरेंस नंबर क्या लिखा हुआ है? 2 and 3। तो आप रेफरेंस नंबर 2 पे जाएंगे, ये नंबर 2 रेफरेंस आ गया। अगेन मैं क्या करूंगा, टाइटल को कॉपी करूंगा, ये मैंने कॉपी किया टाइटल को। टाइटल को कॉपी करने के बाद मैं इधर आ गया scholar.google.com पे। जैसे scholar.google.com पे आया, मैंने इसको क्लिक किया और ये आ गया। अब ये कितनी दफा साइट हुआ है? 1787 दफा। अगेन इसको मैं क्लिक करूंगा, जब मैंने क्लिक किया तो ये एंड नोट पे आ गया। एंड नोट पे खोलेंगे, एंड नोट पे खोलेंगे तो वो वहां पर एंड नोट में पड़ा होगा, ये आ गया, ये एंड नोट, ठीक है। इसको नीला करना है, नीला करने के बाद दोबारा से इधर एंड नोट पे आना है। एंड नोट पे आके यहाँ पर कर्सर पहले से पड़ा हुआ है, इधर आके इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन, तो वो दूसरी साइटेशन भी आ गई, दूसरी साइटेशन। हाँ, अब हम तीसरी साइटेशन करते हैं। तीसरा नंबर ये था डुप्लेक्स, ये इसको कॉपी किया
कॉपी करने के बाद इधर जाएंगे यहाँ पर आगे, ये सर्च किया, सर्च करने के बाद ये कितनी दफा छपा साइट हुआ है 12,960। अगर आपका आर्टिकल इतनी दफा छप जाए ना तो अमेरिका वाले वैसे ही पाकिस्तान से उठा के इधर बिठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको साइट करेंगे, साइट करने के बाद आप इसको साइट करने के बाद किधर लेके जाएंगे, बोलो साइट करने के बाद किधर जाऊं? एंड नोट। सर वर्ड पे जाएंगे, एंड नोट को क्लिक करेंगे, एंड एंड नोट को क्लिक करेंगे तो आ जाएगा तीसरा साइटेशन, ये आ गया साइटेशन, आ गया। ठीक है, इसको फिर वर्ड पे जाएंगे, वर्ड पे जाके इधर ही रखेंगे सॉफ्ट कर्सर को, एंड नोट पे जाएंगे, इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन। लो जी, तीसरी भी हो गई तीसरी। हाँ, जी सर। अब मैं चौथी करने लगा हूँ, फिर मैं पांचवी करूंगा और उसके बाद फिर मैं कहूंगा कि आपने अगली 25 साइटेशंस आपने करनी, ताकि आपकी ये याद में बैठ सर जाए। ये जो आपने कंट्रोल जे करवाया था, इसका क्या फंक्शन है, क्या होता है इससे? जस्टिफाई हो जाता है, यानी कि ये इधर से भी लाइनें पूरी हो जाती हैं, इधर से भी और इधर से भी। हाँ, वो बस भी होगी। सही। जैसे आप हाशिए नहीं बनाते थे किप्स एकेडमी में के अंदर, दोनों साइडों पे बराबर नजर आना चाहिए, इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर। है जस्टिफाई हो गया ना, यानी कि आप देखोगे होम पे जाके तो ये देखो, ये देख रहे हो बटन, ये जस्टिफाइड नहीं है, ये भी जस्टिफाइड, ये सेंटर है, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, ये जस्टिफाइड। ये चार बटन अगर आप गौर से देखो तो ये लेफ्ट है, अलाइन लेफ्ट, ये सेंटर है, ये राइट है और ये जस्टिफाइड है। गॉट इट? या तो मैं वर्ड ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਰਡ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। But anyways, it's okay. This is my job. I will do it. I will train you from the scratch, right? I will train you from the scratch. No worries. चले जी, मैं अब आ रहा हूँ चौथे रेफरेंस पे। लो जी, चौथे रेफरेंस पे चलते हैं। चलें जी, आ जाएं चौथे रेफरेंस। सर जी 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 सर आपके रेफरेंसेस नीचे आ रहे हैं और उनके साथ 1 2 3 भी लिखा आ रहा है, मेरे वालों के साथ 1 2 3 नहीं लिखा आ रहा और वो टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि आप एंड नोट पे जाके और स्टाइल में जाके आप इधर नंबर्ड करें, स्टाइल में जाके इधर क्या करते हैं, नंबर्ड। ठीक हो गया? यस सर। सर कहाँ पे जाके एक दफा फिर बता दें। ये स्टाइल है, स्टाइल स्टाइल ओके ओके ओके। उसके साथ लिखा हुआ है नंबर्ड, ये नंबर्ड आ गया। गॉट इट? नंबर्ड आपके अंदर मौजूद है, ऑथर डेट भी मौजूद है। अगर आप इसको ऑथर डेट करना चाहोगे तो ये ऑथर डेट में आ जाएगा। ठीक है, हम आप इसको नंबर्ड में लेके जाएंगे। अभी मैं ये आपको ये भी सिखाऊंगा कि ये एंड नोट ऐसा कर क्यों रहा है। ये जो एंड नोट वाले साइंसदान थे उनके ज़हन में ऐसा क्यों आया था, वो भी दिखाता हूँ। पहले जरा सबर के बगैर कुछ नहीं होता। 3 रेफरेंस हो गया। मेरे पास तो एंड नोट पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा। कैसा कुछ नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा। I don't know, I am doing right in front of you. कोई धोखा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई जादू नहीं, कोई टोटका नहीं। ते मैं तो सीधी सीधी गल्लां करी जा रहे हैं। On I know if there is some technical problem, you just tell me. ये can you see this EndNote 20 installed on your computer? Tahir, can you tell me this is EndNote 20 installed on your computer? यस सर, वर्ड पे आ रहा है ये। आ रहा है। उसके नीचे इधर स्टाइल आ रहा है, स्टाइल। यस सर। स्टाइल के अंदर आप इसको ये छोटा सा इसके साथ एरो लगा हुआ है, ये देख सकते हो। सर वर्ड पे तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आ रहा, बस ये लिखा हुआ है एंड नोट 20 आ रहा है। तो आप EndNote 20 पे क्लिक भी करोगे ना, ऐसे क्लिक करोगे उसको। जी सर आ रहा है, उसके बाद क्या करना है? स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में ये स्टाइल नजर आ रहा है, स्टाइल आउटपुट स्टाइल। जी सर। उसके साथ ये एक बटन लगा हुआ है, ये आ रहा है। जी सर। तो इसमें ये डिफरेंट लिखे हुए ऑथर डेट, नंबर्ड, ये ऑलरेडी हर एक के अंदर होते हैं। जी सर ठीक है।
हाँ अब हुआ कुछ? सर पता नहीं नहीं, हुआ। बस एक लाइन ही आई है। हाँ तो चूंकि आपने अभी तक एक ही लाइन इंस्टॉल की, एक ही लाइन साइट की है ना, दूसरा और तीसरा रेफरेंस आप साइट नहीं किया आप। जी सर ठीक है। आप दूसरा और तीसरा रेफरेंस साइट करें। अब मैं आपको जी सर ठीक चौथा रेफरेंस साइट करवाना चाह रहा हूँ। चलें जी दोबारा आते हैं जी इधर। ये ले जी, हम आ जाते हैं इधर। ये ले जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी किया, कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद कॉपी करने के बाद वर्ड में जाएंगे, वर्ड में जाकर इधर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको होम पे जाके इसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव किया। फॉर्मेटिंग की रिमूव करने के बाद इसको 12 किया। 12 करने के बाद इसको टाइम्स न्यू रोमन किया। टाइम्स न्यू रोमन करने के बाद इसके पैराग्राफ में गए, पैराग्राफ में जाके इसको 0 किया, इसको 1.5 लाइंस किया और ओके कर दिया। और फिर उसके बाद ये ये और ये डन। और फिर इसको मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ। ये लेंगे, कंट्रोल जे कर दिया, हो गया कंट्रोल जे। और यहाँ पर टारगेट mRNA कर देते हैं और यहाँ पर अब रख देते हैं कर्सर। यहाँ पर कर्सर रख दिया, डन। और कर्सर रखने के बाद अब मैं इधर 4 नंबर पे जाऊंगा। ये नंबर 4 पड़ा हुआ है, नैनो पार्टिकल मीडिएटेड फलाना। ये टाइटल मैंने इसका कॉपी किया, सिर्फ टाइटल। कॉपी करने के बाद scholar.google पे गया और इधर जाके इधर कंट्रोल वी किया तो सर्च आ गया। सर्च आया तो ये आ गया। ये 178 दफा साइट हुआ और पेपर। इसको मैं साइट करता हूँ। जब मैं साइट करता हूँ तो फिर मैं इस साइट करता हूँ। साइट करने के बाद मैं इसको एंड नोट पे ले जाता हूँ। एंड नोट पे लेके गया, एंड नोट को कॉपी किया, एंड नोट कॉपी हो गया। एंड नोट कॉपी हो गया तो यहाँ पर आ गया। जब ये यहाँ पर आ गया तो फिर मैंने क्या किया कि इधर रखा कर्सर और एंड नोट 20 पे गया और इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन। ये चौथी भी आ गई। ठीक है, अब क्या करो सारे कि भाई इसी पेपर को पकड़ लो और इसके अंदर टोटल रेफरेंस साइट कितने हुए हैं चेक कर लेते हैं। तकरीबन 164 रेफरेंस साइट हुए हुए। कितने साइट हुए हुए? 160 आपने 164। सिर्फ, आप 164 ना करो, आप 25 रेफरेंस साइट करके मुझे दिखाओ इसी में से, इसी तरीके के साथ। कॉपी करना है, फिर बता रहा हूँ, कॉपी करना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद वर्ड पे पेस्ट करना है। वर्ड पे पेस्ट करने के बाद उसको सीधा पदरा करना है। सीधा पदरा करने के बाद उसको, यस यस फायदा, फायदा यू हैव क्वेश्चन? मैंने आपको जैसे पहले बताया, मैं गूगल शीट्स यूज करती हूँ, तो मेरे पास वर्ड डाउनलोडेड नहीं है। तो अच्छा, अभी मीटिंग खत्म होती है तो मैं आपको वर्ड डाउनलोड करवा देता हूँ। ओके, थैंक यू। वेलकम। काइंडली अगर पॉसिबल हो तो एक बार फिर से वो प्रोडक्ट की शेयर कर दें फॉर एंड नोट, बिकॉज आई थिंक कि जो लैपटॉप पे मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा था, तो आपकी वीडियो जब मैं देखूंगा वो रिकॉर्डिंग लेक्चर, तो आई विल हैव टू डू इट अगेन। मैंने चैट में डाल दी हुई है यार। नहीं, आपने फिर मीटिंग चेंज की थी ना, रिमेम्बर, क्योंकि आपने कोई रीस्टार्ट किया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास ये पड़ी हुई है ना, यही की है, यही क्या कहते हैं लिंक है, ये की है। व्हाट्सएप में जाके देखोगे ना भाई, तो ये आपका लिंक भी मिल जाएगा, की भी मिल जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू। समझ आ गई? लेकिन अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुझे ईमेल करेंगे आप। अभी मैंने आपको ये सिखाया, अभी देखो पेपर नजर आ रहा है बनता हुआ? हाँ, पेपर बनता हुआ यस। नजर आ रहा है ना? अच्छा अब एक सेकंड, मैं जरा पुरानी बातें दिखाता हूँ, जरा तजर्बे की बातें भी दिखा देता हूँ कि पेपर कैसे बनता है, मैं कैसे काम करता हूँ। चलो जी आ जाओ, हूँ तुहानू मैं जरा अंदर दी कहानी सुना लगा। बैक, इनसाइड स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है भाई? COVID-19 रिव्यू। अच्छा जी, ये कहाँ पर छपा है जी? अब ये देख रहे हो इधर कितना काम हुआ हुआ है ना, राइट? ये सारा काम
ठीक है, ये खपखपैया हुआ है। अब ये पहले 16 फरवरी को गया, फिर मार्च में गया, फिर अप्रैल में गया, फिर 6 अप्रैल को गया, फिर 11 अप्रैल को गया। ये मैं 11 अप्रैल का पेपर पढ़ा हुआ, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट फाइनल पढ़ा हुआ है, ये मैन्युस्क्रिप्ट फाइनल पढ़ा हुआ है, ये वाला। तो इस तरह से लिखा जाता है जब हमने बनाना है। पहला नाम मेरा, दूसरा नाम मौसम का, तीसरा नाम यशम का, चौथा नाम शेकाटो का, फिर एवा का, फिर जेजे का, फिर संदीप का, फिर राकेश तिवारी का, फिर ये इनके एफिलिएशंस, ये आपने भी डालनी है। आपकी कोई भी जो है, मिसाल के तौर पर आपने अगर इस वक्त सुपीरियर यूनिवर्सिटी में बैठे हुए तो आपसे सुपीरियर यूनिवर्सिटी, तो आपने ये गौर से देखना है कि आपने उसमें क्या क्या डालना होता है। अपना नाम, फिर उसके बाद सिटी, सिटी के बाद कंट्री, कंट्री के बाद उसका कोड सिटी का जिसको पोस्ट कोड कहते हैं, और ये फिर स्टेट का नाम, और फिर कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर का नाम आता है, और फिर कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स के बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन के, अच्छा चलो ये छोड़ो, हम फार्मास्यूटिकल वाला ही ढूंढते हैं। नहीं, फार्मास्यूटिकल वाला मुझे मिल नहीं रहा था, ठीक है। ये तो ये लिखे जाते हैं, 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 लिखे जाते हैं। अभी ये आप ये कैसे लिखेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? कॉपी पेस्ट। अच्छा, मजे की बात यह है कि कॉपी पेस्ट करके ना तजर्बे के तौर पर मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, पर्सनली मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तजर्बा करना चाहते हो तो यही पेपर को सिर्फ रीफ्रेज कर देना। रीफ्रेज मतलब वो भी सिखाऊंगा रीफ्रेज करना कैसे, पैराफ्रेज कर देना। पैराफ्रेज करने के बाद ना किसी भी इंडियन जर्नल में छाप देना, किसी भी इंडियन जर्नल में भेज देना, छप जाए। लेकिन कोई भी नहीं पढ़ेगा, कभी भी साइट नहीं होगा। Got it? लेकिन आपकी पब्लिकेशन लेकिन आपकी पब्लिकेशन हो जाएगी। और अगर आप उस राउट पे जाना चाहते हो तो भाई इस तरीके से 5000 पेपर एक साल में छापना कोई मुश्किल काम ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपको लोग सारे कहेंगे कि भाई ये साइंसदान नहीं है, ये कॉपी पेस्टर है। और पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बता दूं इस तरह के 70% साइंसदान बैठे हुए, ठीक है। तो साइंसदान पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जिनकी 600 पब्लिकेशंस है या 800 पब्लिकेशंस है। वो मोर देन 70%, मतलब से मोर देन 70%। चलो भाई, मैं तो थोड़ा सा मतलब बात करना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, जो पेपर छपते हैं वो इस तरह से, वो सिर्फ क्या करते हैं, एक जगह से कॉपी किया, दूसरी जगह पर पेस्ट किया। कोई आइडिया नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई ज़हन में दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको वो सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ इधर से मटेरियल पकड़ा। तो मैं बल्कि एक मिसाल मजाक भी करता होता हूँ, और वो मैंने अपने जो साइंटिफिक आर्टिकल का कोर्स जो रिकॉर्ड किया था उसमें भी लिखा हुआ था कि साइंटिफिक आर्टिकल इज ट्रांसफरिंग बोन्स फ्रॉम वन ग्रेवयार्ड टू अनदर ग्रेवयार्ड, ठीक है। मतलब एक कब्र से हड्डियां निकाल के दूसरी कब्र में डाल दो तो इसको रिसर्च कहते हैं। दैट इज नॉट रिसर्च, राइट। लेकिन ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये आना जरूरी है, ये आना जरूरी है, बिकॉज ये टूल है, दिस इज जस्ट द टूल। लेकिन इस टूल से आप ऐसा पेपर भी लिख सकते हो जो 1 लाख दफा साइट हो, और ऐसा पेपर भी लिख सकते हो जो कभी भी साइट ना हो, ठीक है। लेकिन टूल तो आना चाहिए। मतलब बेसिक टूल में क्या क्या सीखना है, एंड नोट कैसे इस्तेमाल करते हैं, वर्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं, पेपर में से कॉपी कैसे करते हैं, साइटेशन को डालते कैसे, ठीक हो गया। अब मैं आपको जाने नहीं दे रहा, आपके पास अगले सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट के अंदर आप मुझे सब के सब रिकॉर्डिंग करके, मतलब मुझे अपना काम करके तो मुझे अभी दिखाओगे, अभी के अभी दिखाओगे 15 मिनट के अंदर। कम से कम 4-5 साइटेशंस जो है वो आपने मुझे दिखानी है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, आप लोग आपस में गपशप कर सकते हो। क्या सर आपको मेल करें ये देखूंगा मैं स्क्रीन शेयर करवा के साइटेशन करके, आपको मेल करना है ये जो साइटेशन, मैं स्क्रीन शेयर करवा के आपसे देखूंगा।